तो देखा आपने कैसे हमने 3 डिफरेंट CSV फाइल्स को पांडास के मर्ज फंक्शन को यूज करके एक बनाया और डेटा एनालिसिस की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI सिंप्लीफाइड विद धीरज। अगर आपको पांडास आता है बट डेटा को मर्ज करना नहीं आता, या आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती है और उनको एक डेटा फ्रेम बनाना नहीं आता, तो ऑनेस्टली आप डेटा एनालिसिस का काम नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि एक फाइल से हम डेटा नहीं पिक करते, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डेटाबेसेस होते हैं। ये एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होती हैं। अगर टेबल्स नहीं तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं हमारे पास मल्टीपल CSV फाइल्स होती हैं। उन CSV फाइल से हमें डेटा को एनालाइज करना होता है। कैसे? उससे पहले हमें उन फाइल्स को ज्वाइन करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा को कैसे ज्वाइन करके एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो उनको पहले हमें मर्ज करना होगा। तो आज का टॉपिक मर्ज होने वाला है और उसे हम बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। चलो देखते हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने बताया, आज का टॉपिक है मर्ज एंड जॉइन लाइक ए डेटा एनालिस्ट। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रियल लाइफ में आपको ऐसा नहीं होगा कि एक ही फाइल मिल गई और उसमें सब कुछ आप कर सकते हो। नहीं, डेटा हर एक डिफरेंट फाइल्स में होता है या डिफरेंट टेबल्स में होता है। तो आज हम CSV फाइल्स को देखेंगे। हमारे पास डिफरेंट CSV फाइल्स हैं, उनको हम कैसे मर्ज कर सकते हैं एंड डेटा एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास 3 फाइल्स हैं 3 CSV फाइल्स हैं, employees.csv, salaries.csv एंड performance.csv। employees.csv में क्या है? एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय की डिटेल्स है, लाइक एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट। देन सैलरी में एम्प्लॉय ID एंड सैलरी, राइट। एंड परफॉर्मेंस में एम्प्लॉय ID एंड परफॉर्मेंस। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है कि इन तीनों फाइल्स को ज्वाइन करना है और एक फाइनल फाइल रेडी करनी है। राइट, आज की वीडियो में हम यही करेंगे। तीनों फाइल्स को ज्वाइन करके एक फाइनल फाइल रेडी करेंगे जो कि आगे डेटा एनालिसिस के लिए यूज होगी। राइट, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट पांडास एज PD, जैसे कि हम अपनी पांडास में करते हैं। लाइक एक वेरिएबल बनाया, डेटा फ्रेम बनाया, एम्प्लॉय, सैलरी, परफॉर्मेंस का, और तीनों फाइल्स को रीड कर लिया। राइट, अब देखिए हम तीनों फाइल्स को प्रिंट भी कराते हैं, डेटा प्रिंट कराते हैं प्रिंट एम्प डॉट हेड। राइट, एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट होगा, राइट, और नेक्स्ट होगा सैलरी का डेटा प्रिंट। देन नेक्स्ट हम प्रिंट कराएंगे परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी देखिए एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय का डेटा हो गया एम्प्लॉय टेबल का, और सैलरी का ये है एम्प्लॉय ID एंड उसकी सैलरी। एम्प्लॉय ID देखिए यूनिक की है यहाँ पर, राइट। एंड परफॉर्मेंस का एम्प्लॉय ID एंड परफॉर्मेंस, राइट। सो ये अभी हमारे पास डेटा है अलग अलग फाइल्स में। अब आगे जाके हम इसको एक ही फाइल बनाने वाले हैं। देखिए कैसे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मर्ज। मर्ज क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि अब जैसे कि मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, राइट, पहले मैं डेटा एनालिस्ट भी था। तो हमारे पास क्या होता था कि बहुत सारे टेबल्स होते थे, डिफरेंट टेबल्स होते हैं एक डेटाबेस के अंदर, ओरेकल हो, मोंगोडीबी हो, राइट। तो अब डेटा एनालिसिस करनी तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही टेबल से उठा के सब कुछ कर सकते हैं। हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो अलग अलग टेबल्स में है। तो सबसे पहले उन सबको जोड़ना, मर्ज करना। तो मर्ज का मतलब क्या है कि डिफरेंट फाइल्स को आप एक जगह लाके डेटा को मर्ज करते हो, फिर डेटा एनालिसिस स्टार्ट करते हो। राइट, अब ये मर्ज किस बेसिस पे होता है? तो जो डिफरेंट फाइल्स हैं, जैसे कि हमारे पास 3 फाइल्स हैं, ये तीनों फाइल्स के अंदर आप देखेंगे एक यूनिक कॉलम होता है, मतलब एक कॉमन कॉलम होता है जिसके बेसिस पे हम इन टेबल्स को या CSV फाइल को मर्ज करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय ID है, राइट। एम्प्लॉय ID तीनों में है और डेटा ऑलमोस्ट सेम है, एक दो मिसिंग वैल्यूज है, राइट, वो हम देख लेंगे आगे प्री प्रोसेसिंग में। तो इस एम्प्लॉय ID के बेस पे हम तीनों टेबल्स को मर्ज करेंगे। आई होप आपको मर्ज क्लियर हुआ होगा। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि इनर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम कि तीनों टेबल में जो कॉमन डेटा है वो लेके आए, राइट। बट हम तीनों को एक साथ तो ज्वाइन नहीं करने वाले अभी इनिशियल में। हम पहले 2 फाइल्स को मर्ज करेंगे, ये देखते हैं कैसे। अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय की सैलरी का एक डेटा फ्रेम बनाया, वेरिएबल बनाया, pd.merge। पांडास में हम क्या करते हैं, PD मतलब पांडास का जो एलियास हमने यहाँ लिया था, PD, ये देखिए, राइट, PD डॉट मर्ज। मर्ज जो फंक्शन होता है पांडास का, वो क्या करता है, 2 डेटा फ्रेम को लेता है, राइट, और जिस ID के बेस पे आपको ज्वाइन करना है वो लेता है, और किस बेसिस पे ज्वाइन करना है, लेफ्ट करना है, इनर करना है, आउटर करना है, जैसे कि हम SQL में ज्वाइंस में करते हैं, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर, राइट। अब PD.merge हमने क्या किया, सबसे पहले ले लिया एम्प्लॉय वाला डेटा फ्रेम, राइट, फिर हमने ले लिया सैलरी वाला डेटा फ्रेम जिसमें ये सैलरी का डेटा है। अब किस बेसिस पे ज्वाइन करना है, एम्प्लॉय ID।
जो एम्प्लॉय आईडी इसके अंदर है और इसके अंदर है वो डेटा हमारा एक डेटा फ्रेम बन जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 एम्प्लॉयज हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 एम्प्लॉयज है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि वही डेटा लेके आना है। अगर हम इनर लगा रहे हैं तो जो दोनों में कॉमन होगा, राइट। अब मैं ये देखिए प्रिंट कराता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4, 5 नहीं लिया उसने क्योंकि 5 वाला हमारा इस टेबल में नहीं था, सैलरी टेबल में नहीं था, और हमने यहाँ पर इनर जॉइन लगाया है, इसलिए वो कॉमन डेटा लेके आया है। अभी देखिए 101 राहुल, डिपार्टमेंट आईटी, सैलरी। अब हमारे पास क्या आ गया, पहले ही हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल में क्या था, डिपार्टमेंट तक डेटा था, बट अब सैलरी नहीं थी। वो सैलरी को कैसे लिया हमने, दूसरी फाइल से ज्वाइन करके। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। सो ऐसे आप डेटा को मर्ज कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास 2 टेबल्स मर्ज हो चुकी हैं। अब हमारे पास तीसरी टेबल या तीसरी जो CSV फाइल है वो क्या है, परफॉर्मेंस। अब हमें इन एम्प्लॉय आईडी की परफॉर्मेंस भी ज्वाइन करनी है, राइट, कि क्या परफॉर्मेंस है इन एम्प्लॉय आईडी, राइट। अब हमने क्या किया, अब हम लगाएंगे लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि ये देखिए अब हमारे पास सारा जो रियल डेटा है वो तो इसमें है, एम्प सैलरी वाले डेटा फ्रेम के अंदर, ये लेटेस्ट। अब इसके अंदर हमें परफॉर्मेंस भी ऐड करनी है, तो अब यहाँ पर हम कॉमन डेटा इनर नहीं लगाएंगे, राइट। अब हम यहाँ पर लेफ्ट लगाएंगे ताकि लेफ्ट का सारा डेटा हमारे पास रहे और राइट का हमारे पास सारा डेटा इधर आ जाए, मतलब जो दूसरा डेटा फ्रेम है उसका डेटा यहाँ पर ऑलरेडी मर्ज हो जाए। वो देखिए कैसे होगा। अब pd.merge एक नया डेटा फ्रेम बनाया, फुल डेटा, pd.merge एम्प्लॉय सैलरी जो लेटेस्ट हमारा डेटा फ्रेम है, राइट। और जो परफॉर्मेंस वाला हमारा ऊपर वाला डेटा फ्रेम था ये वाला, राइट। ये देखिए ये इसमें ये इसका डेटा था, ये देखिए, राइट। अब इसको हमने क्या किया, ये यहाँ पर दे दिया, किसके बेसिस पे हमें ज्वाइन करना है, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। अब लेफ्ट का मतलब, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब लेफ्ट की सारी चीजें और राइट की जो मैच चीजें हैं वो यहाँ पर आ जाए, राइट। अभी देखिए ऊपर हमारा डेटा था 101 2 3 4, राइट। यहाँ भी आ गया 1 2 3 4, सेम वही डिपार्टमेंट सैलरी है, बट यहाँ पर उन सभी डेटा का परफॉर्मेंस ऐड हो चुका है। तो देखा हमने कितनी इजीली यहाँ पर 3 फाइल्स को मर्ज करके एक फाइल बना लिया, एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब आगे हम इस पे एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मर्ज क्लियर हुआ होगा कि मर्ज कैसे करते हैं हम डेटा को, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई मिसिंग वैल्यू आफ्टर मर्ज। अब क्या होता है कि कुछ जो डिफरेंट फाइल्स है उसके अंदर एम्प्टी वैल्यूज भी होती हैं, वो मर्ज होने के बाद सेम ही रहती हैं, राइट। तो प्री प्रोसेसिंग में हमें क्या करना होगा, अब उन एम्प्टी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा। वो कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, डेटा फ्रेम जो भी आपका नेम है डॉट इज NA, ये फंक्शन क्या कहता है, डिटेक्ट मिसिंग वैल्यूज, राइट। डॉट सम, उनका सम निकाल लेता है हर एक कॉलम का। अब ये देखिए एम्प्लॉय आईडी में कोई नल नहीं है, नेम में कोई नल नहीं है, डिपार्टमेंट में कोई नल नहीं है, सैलरी में कोई नल नहीं है, परफॉर्मेंस में नल है। और परफॉर्मेंस के अंदर वैल्यू क्या है, 5 4 3, दैट मीन्स एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है 1 to 5 तक रेंज, राइट। अब एक वैल्यू इसमें नन है, ये नैन है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको फिल करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि कैसे हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, एक फुल डेटा परफॉर्मेंस इक्वल्स टू, इसको अपडेट करा रहे हैं, जो हमारा परफॉर्मेंस कॉलम है यहाँ पर, ये देखिए हमने इसी कॉलम को यहाँ पर ले लिया। फुल डेटा जो भी हमारा डेटा फ्रेम है वही सेम कॉलम नेम डॉट फिल NA। फिल NA क्या करता है कि जो भी नल वैल्यूज होती है ना इस कॉलम के अंदर, उस नल वैल्यूज को फिल करता है किस वैल्यू से, जो आप इस फंक्शन के अंदर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर यहाँ डॉट मीडियन भी कर दूं तो मीडियन वैल्यू भी आ जाएगी इसकी, इन तीनों का वो मीडियन ले लेगा, राइट। अगर मीन लगाता हूं तो मीन भी आ जाएगा, बट अभी क्या है मेरे को एक 0 वैल्यू प्रिंट करना है क्योंकि पहले वैल्यू ही नहीं थी। तो मैंने क्या किया, फिल NA 0 कर दिया, राइट। अब मैं इसे चलाऊंगा, अब आपको मैं यहां भी दिखाता हूं, एक सेकेंड। ये देखिए 1 0 1 2 3 4 सारा डेटा सेम है, बट यहाँ पहले जो नैन था, देखिए यहाँ पर पहले नैन था, नल वैल्यूज थी, यहाँ पर वो 0 से फिल हो चुकी है। तो फिल NA की बेसिस पे हम मिसिंग डेटा को फिल करा सकते हैं, अगर आपके पास वो वैल्यू को रिमूव नहीं करना है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब भी हम रियल वर्ल्ड में एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा लेके आते हैं, उस डेटा में बहुत सी वैल्यू होती है, बहुत सी एम्बिग्यूटी होती है जो नल होती हैं, राइट। बहुत एम्बिग्यूटी होती है उसके अंदर, वैल्यूज नल होती हैं, कई बार मिसिंग वैल्यूज के साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन केसेस को हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। अदरवाइज जब हम मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करते हैं वो वहाँ पर बहुत इशू करते हैं। उससे पहले प्री प्रोसेसिंग में हमें मिसिंग वैल्यूज को फिल करना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस टाइप का है और आप क्या वैल्यू फिल कराना चाहते हैं, मीन, मीडियन, मोड, राइट, या स्टैटिस्टिक्स की कोई वैल्यू या कोई नॉर्मल डिजिट यहाँ पर कराना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ 0 कराया क्योंकि यहाँ डेटा का नेचर 1 to 5 तक रेंज था। अब जिसमें वैल्यू नहीं है उसमें हमने 0 प्रिंट करा दिया, राइट। तो ऐसे हम मिसिंग वैल्यूज को फिल करते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए अब हमारे पास सारा डेटा बन चुका है, राइट।
जो 3 फाइल्स थी उससे हमने एक डेटा बना लिया, अब ये आगे एनालिसिस के लिए जा सकता है। तो हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा कि अब बस हमें इसको फाइनल एम्प्लॉय रिपोर्ट CSV अब निकालनी होगी, या मतलब आप अगर आगे किसी डेटा एनालिस्ट को देनी है या अपने मैनेजर को देनी है, आप ये फाइल डायरेक्ट दे सकते हैं। अब जैसे कि फाइनल वाली फाइल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये फाइनल वाली CSV फाइल रेडी हो गई है। 3 फाइल से एक फाइल बनाई हमने मर्ज का लॉजिक यूज करके, और ये रेडी कर दिया। इसको हम आगे अब एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसे कि एक बिजनेस इंसाइट निकालनी है उसी में, जैसे कि हमने पहले देखा था ग्रुप बाय, राइट। अब हमारे पास फुल डेटा है, ये देखिए फुल डेटा है। अगर मुझे क्या करना है कि हर एक डिपार्टमेंट का मीन निकालना है, कि मतलब हर एक डिपार्टमेंट की मीन सैलरी क्या है, बस मुझे क्या करना है फुल डेटा डॉट ग्रुप बाय, जो भी कॉलम नेम है डिपार्टमेंट, और जिस वैल्यू को आपको ग्रुप कराना है, सैलरी को ग्रुप कराना है किससे, डिपार्टमेंट से, राइट, डॉट मीन। अब आप देखिए यहाँ पर फाइनेंस का मीन क्या है, डिपार्टमेंट जो फाइनेंस है उसका 80,000 सैलरी है, HR की 60,000 एवरेज सैलरी है, IT जो डिपार्टमेंट है उसमें एम्प्लॉइज की 92,500 एवरेज सैलरी है, राइट। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मर्ज का लॉजिक बहुत ईजी है, 10 फाइल्स हो, 5 फाइल्स हो, 2 फाइल्स हो, ईजिली आप डेटा को मर्ज कर सकते हैं। और ये बहुत यूजफुल लॉजिक है मर्ज का, क्योंकि एक फाइल कभी नहीं मिलेगी आपको रियल लाइफ के अंदर, राइट, रियल कंपनीज के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।